टोटल करके बता दिया कि इतने लाख रुपए लगेंगे। ये सुन के धीरू भाई अंबानी अब इसको समझा रहे हैं कि आप ये इतने लाख रुपए भी तो कमाई करने के लिए ले रहे हो। आप मेरे को एक बार कपड़ा खरीदने की परमिशन दे दो, मैं इन 5 तरीकों से यूनियन की कमाई बढ़ा दूंगा और आपको लाखों नहीं करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। अजान ने कहा, ये ले धीरू गोल्फ स्टिक पकड़। यहाँ से 100 फुट आगे वो एक छोटा सा खड्डा है। सिर्फ एक बारी के अंदर इस बॉल को उस खड्डे के अंदर डाल दे, डील पक्की। धीरू भाई अंबानी ने अपने हाथ से बॉल उठा ली है और 100 फुट आगे जाकर अपने हाथ से इस छोटे से खड्डे के अंदर बॉल को डाल दिया है, क्योंकि अजान ने यह नहीं कहा था कि बॉल को स्टिक से ही खड्डे के अंदर डालना है। और ये करते ही इनको परमिशन मिल गई है। अब धीरू भाई अंबानी कपड़ा खरीदकर आगे भी बेच रहे हैं और अपना प्रॉमिस भी निभा रहे हैं। धीरू भाई अंबानी ने सारी यूनियन वालों को समझाया है कि ये पूरे एरिया की सिर्फ एक लौती सिंथेटिक फाइबर बनाने वाली फैक्ट्री है। हम सिर्फ नाम की यूनियन होने की वजह से अलग अलग रेट पर इस फैक्ट्री से कपड़ा खरीदते हैं और आगे अलग अलग रेट पर बेचती हैं। लेकिन हम कई सौ लोग मिलकर भी ये 15 बड़े लोगों की यूनियन को ही बेचती हैं, जो कि हमसे सस्ते में कपड़ा खरीदती है। यानी कि फैक्ट्री वाले अपनी यूनियन बनाकर हमें महंगा कपड़ा बेच रहे हैं और खरीदार यूनियन बनाकर हमसे सस्ते में कपड़ा खरीद रहे हैं। और हम सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन तब भी हम सब गरीब हैं। तो चलो एक असली यूनियन बनाते हैं। अब इन सभी लोगों ने मिलकर फैक्ट्री वालों को कह दिया है कि अब से हम आधे रेट के अंदर कपड़ा खरीदेंगे। फैक्ट्री को ऐसा करना भी पड़ रहा है और फैक्ट्री से आधे रेट में कपड़ा खरीदकर ये खरीदारों को इस कपड़े को 2 गुना रेट में बेच रही हैं। इससे इन सभी लोगों की कमाई 4-5 गुना बढ़ गई है और धीरू भाई अंबानी पूरी यूनियन के मसीहा बन गई हैं। लेकिन इस चीज का मुंबई के सभी बड़े लोगों को पता चल चुका है और इस अरबपति ने ये आईएएस ऑफिसर को पैसा देकर जिस जगह पर बोली लगती है वहां पर ताला लगा दिया है। और आईएएस ऑफिसर ने सभी को कह दिया है कि तुम सभी लोग सट्टा लगाते हो और ये इलीगल है। लेकिन पर्दे के पीछे ये अरबपति इस फैक्ट्री से डायरेक्ट कपड़े को खरीद रहा है और आगे ग्राहकों को बेच रहा है। और ऐसा होने की वजह से सारे यूनियन वाले गरीब हो गए हैं। लेकिन धीरू भाई अंबानी को पता है कि ये चीज सट्टा नहीं है और ये आईएएस ऑफिसर झूठ बोल रहा है। धीरू भाई अंबानी ने सारी यूनियन वालों को कहा कि चलो अब इसका इलाज करते हैं। और अब ये सभी लोग अपने सारे कपड़े को इस आईएएस ऑफिसर के घर पे छोड़ आए हैं। इसका पूरा घर इन बोरियों से भर गया है। 2 घंटे में इस आईएएस ऑफिसर के घर पे इसके बड़े साहब आने वाले हैं। आते ही उनको इसकी एक कारतूत का पता लग जाएगा और इसकी नौकरी जाएगी। इसलिए सिर्फ 10 मिनट में धीरू भाई अंबानी के सामने हाथ जोड़ के इसने बोली लगने वाली जगह का ताला खोल दिया है। अब अपनी कपड़े की बोरियां वापस लाकर ये लोग गेम के अंदर वापस उतर गई हैं। और अब इस चीज को करते हुए इनको 8 साल हो गए हैं। और इन 8 सालों के अंदर जिन कपड़ा खरीदने वाले गरीब लोगों के पास साइकिल का पैसा नहीं होता था, वो आज मर्सिडीज के अंदर घूम रहे हैं। और इसी चीज का सेलिब्रेशन करने के लिए धीरू भाई अंबानी इनको पार्टी दे रहे हैं और इन्होंने स्टेज भी लगवाया है स्पीच देने के लिए। अब 2 घंटे बाद धीरू भाई अंबानी स्टेज के ऊपर चढ़ गए हैं और इन्होंने सबको बोल दिया है कि पहले हम दूसरे की फैक्ट्री से कपड़ा खरीद रहे थे, अब खुद की फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात के अंदर। यह सुनते ही सारे यूनियन वाले लोग नाचने लग गए हैं, पागल हो गए हैं। और अब 1 घंटे की स्पीच देने के बाद धीरू भाई अंबानी स्टेज से उतर आए हैं। स्टेज से उतरते ही इनके बिजनेस पार्टनर चंपक लाल दमानी इनको कह रहे हैं कि तू बर्बाद हो जाएगा, ये फैक्ट्री तुझे ले डूबेगी। और ये बोलकर चंपक लाल दमानी ने ये पार्टनरशिप खत्म कर दी है। और अब फैक्ट्री सेटअप करने से पहले इन्होंने हर पॉलिटिकल पार्टी के हर तगड़े पॉलिटिशियन के साथ में कनेक्शंस बना लिए हैं ताकि इनकी पावर बढ़ जाए और जो चीजें चाहते हैं वही हो। धीरू भाई अंबानी ने इसके बावजूद गुजरात के नरोदा में ये फैक्ट्री खड़ी कर दी है और सारे यूनियन वाले मुंबई को छोड़कर धीरू भाई अंबानी के साथ काम करने के लिए गुजरात आ गए हैं। धीरू भाई अंबानी ने अपने गांव के लोगों को कहा था कि मैं धंधा करके तुम्हारी जिंदगी बदलूंगा। इसी चीज को पूरा करने के लिए इन्होंने अपनी कपड़ा बनाने की फैक्ट्री को बिल्कुल अपने गांव के पास में बनाया है और इससे इनके गांव के जो लोग बेरोजगार थे अब इनकी फैक्ट्री के अंदर काम करके लाखों की कमाई कर रहे हैं। लेकिन जैसा होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं। सभी फैक्ट्री वालों को पता था कि ये अगर हमारी गेम में आ गया तो ये हमें बर्बाद करके रख देगा। इसलिए दूसरी फैक्ट्री वालों ने इनको मिलकर महंगा कपड़ा बेचना स्टार्ट कर दिया और इससे इनकी फैक्ट्री और ये खुद बर्बाद होने लग गए। लेकिन फिर सरकार ने लाया रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस। पहले अगर कोई कंपनी बाहर के देशों से कपड़ा मंगाती थी तो इंडिया की गवर्नमेंट उसके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगाती थी, जिससे वो बहुत ही महंगा पड़ता था। लेकिन इस लाइसेंस के अंदर ये कहा गया कि आप बाहर के देशों से बहुत ही सस्ते दाम पर कपड़ा मंगा सकते हो, लेकिन आपको उस कपड़े से कुछ बनाकर वापस बाकी देशों के अंदर बेचना पड़ेगा। और सभी लोगों ने ये चीज को करना स्टार्ट कर दिया। अब धीरू भाई अंबानी को भी एक आइडिया आ गया है और इन्होंने अपने सारे पैसे से बाहर के देशों से बहुत ही सस्ते दामों पर कपड़ा खरीद लिया है और इस कपड़े से इन्होंने डेली शर्ट्स, टी शर्ट्स और साड़ियां बनानी स्टार्ट कर दी है और इन सारे कपड़ों को ये स्टॉक के अंदर रखते जा रहे हैं। कंपनी वाले इनको कह रहे हैं कि कपड़ों को बेचो भी तो सही। धीरू भाई अंबानी कह रहे हैं कि इस चीज के बारे में किसी को भी बताओ मत और वेट करो। जैसे जैसे कपड़े छपते जा रहे हैं और धीरू भाई अंबानी ट्रकों वालों के साथ में डील करके ट्रकों को किराए पर लेते जा रहे हैं और ये डेली ट्रक्स को खरीद भी रहे हैं। ये करते ही सभी लोगों ने इनको कहा कि जब अमीरों की बात होती है तब लोग टाटा बिरला का नाम लेते हैं,
अंबानी का कोई नहीं लेता, तुझे कोई जानता नहीं है तो तेरे कपड़े भी नहीं बिकेंगे। धीरू भाई अंबानी ने सामने से कहा कि एक ऐसा टाइम आएगा जब टाटा बिरला से भी पहले मेरा नाम लिया जाएगा। अब इनकी फैक्ट्री के अंदर हो गए हैं लाखों कपड़े। इन्होंने अपने ब्रांड का नाम रखा है विमल और इन्होंने अपने सारे कपड़ों को ट्रकों के अंदर डालकर इंडिया के कपड़ों को व्यापारियों के पास में पहुंचा दिया है। ये इन कपड़ों को कौड़ियों के दाम पर बेच रही हैं और इनकी क्वालिटी नॉर्मल कपड़ों से कई गुना अच्छी है। अब हो चुकी है सुबह और सभी कपड़ों की दुकान वालों ने विमल के कपड़े बेचने स्टार्ट कर दिए हैं। ये कपड़े इतने सस्ते और अच्छी क्वालिटी की हैं कि कपड़ा बेचने वाले लोगों की दुकानों के बाहर कई सौ लोगों की लाइनें लग गई हैं और कई कई दुकानदारों के एक ही दिन के अंदर हजारों कपड़े बिक गए हैं। इसका रिस्पांस देखते हुए शाम तक ही धीरू भाई अंबानी ने इन दुकानों में और कपड़े भिजवा दिए हैं और दुकान वालों ने भी तुरंत ही खरीद लिए हैं। अब सिर्फ 2 दिनों के अंदर ही विमल इतना बड़ा ब्रांड बन गया है कि कोई इंसान बाकी कंपनी के कपड़ों को हाथ भी नहीं लगा रहा। धीरू भाई अंबानी ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जवाब देने के लिए, जो कि कहते थे कि इसका बाप धंधा करके बर्बाद हो गया, ये धंधा करके महीने के 12 रुपए नहीं कमा पाएगा, ये 12 करोड़ रुपए की रोल्स रॉयस फैंटम खरीदी है। सभी फैक्ट्रियों के मालिक मिलकर बात कर रहे हैं कि हम जो पढ़े लिखे और समझदार लोग जो काम 80 साल में नहीं कर पाए, वो काम ये पकौड़े बेचने वाले देसी से लड़के ने 2 साल के अंदर कर दिया। और सभी कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रीज की हालत खराब हो गई है क्योंकि ये सभी लोग मिलकर लोगों को और गंदी क्वालिटी के कपड़े बेचते थे। और अब जब लोगों की दुकानें धीरू भाई अंबानी के हजारों कपड़ों से भर गई हैं, तब इनको पता चला है कि धीरू भाई अंबानी रिप्लेनिशमेंट लाइसेंस का फायदा उठा रहे हैं। ये सभी कंपनी वालों ने धीरू भाई अंबानी के ऊपर केस कर दिया है, ये कहते हुए कि रूल के हिसाब से बाहर की कंट्री से सस्ता कपड़ा मंगाना तो था, लेकिन उससे कपड़े बनाकर बाहर की कंट्रीज के अंदर बेचने भी थे। लेकिन इन लल्लू पंजुओं से हमारा देसी छोरा धीरू भाई अंबानी कैसे रुकने वाला है। धीरू भाई अंबानी ने कहा कि रूल के अंदर ये कब लिखा हुआ है कि बाहर की कंट्री से जितना भी कपड़ा मंगाया उससे 100% जितने भी कपड़े बने वो बाहर के देशों के अंदर भेजनी है। 2-3 टी-शर्टें डेली तो भेज रहा हूँ मैं बाहर की कंट्रीज के अंदर, अब मेरा उखाड़ दो, क्या उखाड़ सकते हो। और अब धीरू भाई अंबानी हफ्तों के अंदर ही वापस नंबर 1 बन गई हैं। जिन अरबपतियों के धंधे धीरू भाई अंबानी ने ठप कर दिए, उन्होंने जब पैसा कमाया था तब उन्होंने सिर्फ अपनी और अपने घर वालों की जेबें भरी, लेकिन अब जब धीरू भाई अंबानी का टाइम आया है तब धीरू भाई अंबानी लोगों की जेबें भर रही हैं। इन्होंने अपने गांव के अंदर रहने वाले लोगों की और अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज की तो जिंदगी बदली ही, और अब ये उन बच्चों की जिंदगी बदल रही हैं जो कि पैसे की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे, जो कि डिसेबल्ड हैं, कोई लंगड़ा है तो कोई अंधा, जो कि अनाथ हैं, और गरीब लोगों की भी हेल्प करने के लिए ये करोड़ों की डोनेशंस कर रही हैं। अब आ गया है 1977। धीरू भाई अंबानी ने स्टॉक मार्केट के अंदर अपनी रिलायंस कंपनी का आईपीओ लिस्ट कर दिया है। धीरू भाई अंबानी के कपड़े इतने ज्यादा बिकते हैं, इसलिए लोगों को इनके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट है और इसलिए ये 58,000 लोगों ने धीरू भाई अंबानी की कंपनी के अंदर पैसा लगा दिया है। ऐसा करते ही ये इंडिया के सबसे फेमस बिजनेसमैन बन गए और टाटा बिरला से भी ज्यादा नाम गांव से आए लड़के धीरू भाई अंबानी का चलने लग गया। धीरू भाई अंबानी का प्लान है पेट्रोल का बिजनेस करने का, लेकिन ये करने का आसानी से लाइसेंस नहीं मिलता। यह है धीरू भाई अंबानी की फैक्ट्री। इसके अंदर बनता है सिंथेटिक फाइबर जैसे कि पॉलिस्टर, और इसको बनाने के लिए इसमें डाला जाता है पॉलीएथिलीन टेलीपथालेट, यानी कि एक तरीके का पेट्रोल। धीरू भाई अंबानी ने सरकार को यह बताया है कि मुझे पेट्रोल का लाइसेंस अपने कपड़ों को बनाने के लिए चाहिए, और ये कहते ही इनको लाइसेंस मिल गया है। और अब पेट्रोल पंप पे काम करने वाले लड़के ने पेट्रोल की इंडस्ट्री के अंदर भी तहलका मचा दिया है सस्ता पेट्रोल बेचकर। अब साल आ गया है 1986 का और धीरू भाई अंबानी हो चुके हैं 54 ईयर्स की। आज भी एक नॉर्मल सा ही दिन लग रहा है। धीरू भाई अंबानी सुबह 9 बजे उठे हैं। उठते ही इनको दिमाग के अंदर थोड़ा सा दर्द फील हो रहा है, लेकिन इसको भुलाकर ये चले गए हैं अपनी पोती ईशा अंबानी के कमरे में, क्योंकि ये अपने दिन की शुरुआत तब तक नहीं करते हैं जब तक ये अपनी पोती ईशा अंबानी का चेहरा न देख लें। अब ये आ चुके हैं अपने ऑफिस के अंदर और इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अब एकदम से ही इनके दिमाग के अंदर खून जाना बंद हो गया है। इनको चक्कर आने लग गए हैं, इनको क्लियर दिखना बंद हो गया है और ये अपने हाथ पैर को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ये देखकर इनके ऑफिस के लोग इनके पास में भागकर आ गए हैं और इनको हॉस्पिटल ले आई हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि इनको एक स्ट्रोक आया था और अब ये कोमा के अंदर चले गई हैं और इनका हाथ पैरालाइज हो गया है और अब कोमा के 10वें दिन पे इनको होश आया है। डॉक्टर्स ने कह दिया है कि अब से आप नॉर्मल जिंदगी जी नहीं पाओगे, लेकिन धीरू भाई अंबानी इनकी बात मानने वालों में से कहाँ है। धीरू भाई अंबानी ने 3 महीनों के अंदर अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर लिया है और ये वापस नॉर्मल हो गई हैं। और अब धीरू भाई अंबानी का एक ऐसा गोल्डन एरा आ गया है कि इन्होंने कपड़े का, पेट्रोल का, टेलीकॉम और रिटेल तक का व्यापार करने वाले हजारों अरबपतियों की, जो कि मिलकर लोगों को लूटते थे, बोलती बंद कर दी है। और इंडिया का बच्चा बच्चा धीरू भाई अंबानी का फैन हो गया है। फोन, टीवी और आर्टिकल से लेकर स्कूल, घर और ऑफिस तक हर जगह पे एक ही नाम चल रहा है, अंबानी। ये इतने बड़े बन चुके हैं कि ये जो स्टेडियम आपको दिख रहा है, जो कि पूरा लोगों से भरा हुआ है,
इसके स्टेज के ऊपर कोई मूवी स्टार या फिर नाच गाना करने वाला नहीं, बल्कि धीरू भाई अंबानी खड़े हैं। और ये लोगों से भरे हुए स्टेडियम के अंदर ये जो आपको हजारों लोग दिख रहे हैं, ये सभी धीरू भाई अंबानी की कंपनी रिलायंस के अंदर काम करती हैं। और अगर धीरू भाई अंबानी नॉर्मल लोगों को स्पीच देने लग जाते हैं तो 10 स्टेडियम जितनी जगह भर जाती है। अब साल 2000 आ गया है, धीरू भाई अंबानी की तबीयत खराब रहनी स्टार्ट हो गई है और इनका हॉस्पिटल के अंदर फ्रीक्वेंटली आना जाना लगा रहता है। और अब है साल 2002 की 24 जून। धीरू भाई अंबानी को आज भी एक बहुत ही डेडली स्ट्रोक आया है और तुरंत ही इनको मुंबई के ये ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवा दिया गया है। धीरू भाई अंबानी चले गए हैं कोमा के अंदर। इंडिया के हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक, जॉब करने वाले से लेकर बिजनेस करने वाले तक, हर इंसान यही दुआ कर रहा है कि धीरू भाई अंबानी को कुछ ना हो। कोमा के अंदर इनको 7 दिन हो गए हैं और दिन आ गया है 6 जुलाई 2002 का। और आज धीरू भाई अंबानी, जो कि बहुत ही गरीब परिवार से थे लेकिन इन्होंने पूरी दुनिया हिला के रख दी थी, उनकी मौत हो गई है।